हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरीज आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम देखेंगे। तो ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है, जगलिंग फेज में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। उनकी क्या गलती थी जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दी है। तो वो चाहकर भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि उनके पास अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद लेंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी बातों को तूल दिया जा रहा है, उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को पकड़ कर रखा गया, उसको जकड़ा हुआ है, रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर अभी दुविधा में है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। जब तक वो जगल करते रहेंगे, जब तक इस चीज़ में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, जब तक वो आगे कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल वो कोई भी एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी वो प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि किसी पैसे के लेन देन को लेकर कोई अनबन रही हो, कोई ऐसी बात बनी हो जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है। तो अभी वो काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, चाहकर भी वो इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज के पर्सन, एरीज से क्या चाहते हैं। जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करें, शुरू से शुरू करें, इस रिश्ते को एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को जज ना करें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट को छोड़ दें। और ताकि जो भी उनकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो विशेज़ उनकी पूरी हो सके। और वो चाहते हैं कि उनके एरीज को चाहिए कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़े, दिल और दिमाग से काम ले, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें। इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो वो इसमें इस रिश्ते को दोबारा से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्तों में सुधार चाहते हैं, आगे जाकर सेनाई बजते देखना चाहते हैं, यानी कि शादी विवाह भी देखना चाहते हैं, ताकि प्रॉब्लम्स का छटना हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो अब देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
उस पर वर्कआउट करना चाहिए, बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता आगे बढ़ सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद या हेल्प कर सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में का जो मन मुटाव हो, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, तो या तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर आए, इस जकड़न से बाहर आए, वो ज़्यादा ना सोचें, धीरे धीरे करके अपने पर्सन से बातें करनी शुरू करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। या फिर वो चाहते हैं कि पहले वो इस रिश्ते में, क्योंकि अभी इस रिश्ते में मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, चाहकर भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है, तो अभी वो इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करें। सिंगल रहते हुए अपने नेम, फिर जो बिजनेस करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे जाकर वो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य कि उनके दूसरे के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें आगे वो बढ़ सके। तो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाइए, या तो खुद को स्टेबल कीजिए, या फिर उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके और आगे बढ़ सके। तो सोच विचार करके आप डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते में आगे बढ़ सकें, इस मनमुटाव को, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा सकें। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए। आउटकम क्या हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड। सॉरी, कागज बिखर गए, कार्ड गिर गए, सॉरी। हाँ, तो एरीज, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में अभी बर्डन है, बोझ है, अभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, परेशानियां या प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो पहले आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। समझदारी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। जब आपको लगे कि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग मेडिटेशन कर चुके हैं, आप पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी कदम आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये रिश्ता अभी आपके लिए बर्डन या बोझ बना हुआ है। जब आप अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, तभी स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाइए, या किसी की हेल्प या मदद लीजिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। शुरू से चीज़ों को शुरू कीजिए, ताकि फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। जो ये गोल, जो सर्कल, जो आधा अधूरा है, जो अनकम्प्लीट है, वो पूरा हो सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे को समझ में आए और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले खुद पर फोकस करना है, अपने आप को हील करना है, मेडिटेट करना है, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी है। विवेक के साथ, सहन शक्ति के साथ आपको धीरे धीरे करके सही समय, सही वक्त आने पर आगे बढ़ना है, ताकि चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें और चीज़ें सही हो सकें। तो इसमें आपका हो सकता है कि 2 सप्ताह या 2 महीने का समय या वक्त भी लग सकता है। किसी किसी के लिए 2 दिन के बाद भी बातें होनी शुरू हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ईगो में मत रहिए, अपने घमंड में मत रहिए, माइंड के मत खेलिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि इससे बाद में आपको ही रिग्रेट होगा। अगर आप का जो है अहम जीत भी जाएगा, आपका घमंड जीत भी जाएगा, तो इंसानियत हार जाएगी। तो वो चाहते हैं कि चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत करिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, और नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए। शुरू से इस रिश्ते को शुरू कीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सके, और ये हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़े, और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी कूद सके। तो ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कोई भी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, ताकि किसी के साथ किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच सके, बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में पछतावा ना हो कि ये रिश्ता उन्होंने क्यों रखा था। तो तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।